खरीदे। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें एक एसआईपी प्लान लॉन्च किया है, एक सिस्टम बनाए। और जब मैं सिस्टम बना रहा था, जब मैंने वो सिस्टम बना रहा था, कैलकुलेशन में बना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे, जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं, उज्जवल पाटनी, संदीप माइज, वो कहते हैं कि अर्निंग का अगर आप अपनी अर्निंग का ओनली 10%, कितना, अगर आप अपनी अर्निंग का ओनली 10% 20 साल तक कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, सर ध्यान से सुनना, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 1,000 रुपए, 20,000 कमा रहे हो तो 2,000 रुपए, जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% निकालिए, 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, 20 साल में ये इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ के पार हो जाएगा। ऐसा वो लोग कहते थे, बहुत से मैंने वीडियो देखे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं इतना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 1 करोड़ तो शायद कोई व्यक्ति 20 साल में जॉब करके नहीं कमाता, उसकी सैलरी भी नहीं होती है। अगर हम 10,000 से काउंट करें तो सेविंग की तो दूर की बात है, सेविंग तो हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है? तो जब मैंने इस चीज को लेके बैठा और जब मैंने ये कैलकुलेशन बनाया, मैं खुद हैरान रह गया। और बिलीव मी, आप हैरान रह जाओगे उसके बाद। बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन आप लोगों के सामने लगा रखी है, देखना क्या है सिंपल सा। यहाँ पे मैंने पर मंथ की, अगर हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना, 1,000 रुपए पर मंथ कर सकते हैं, 2,000 रुपए कर सकते हैं, 3,000 रुपए कर सकते हैं, 4,000 रुपए, 5,000 या फिर 10,000। ठीक है, अब वो अपने ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ 1,000 रुपए का कैलकुलेट चलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है देखिए सर, मैं 10,000 रुपए कमाता, जिसमें मुझे रूम रेंट भी देना है, सब चीज करना है, और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहता है कि सर मैं कल को मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा घर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले, लेकिन मेरी अर्निंग सिर्फ 10,000 रुपए है। तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आप 1,000 रुपए बचा सकते हैं? सिर्फ 1,000 रुपए, ओनली 1,000 पर मंथ। मैं सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं हर महीने। तो हम कहते हैं सर आज 50 रुपए प्राइस है, आज अगर आप 1,000 रुपए का WBTC बाय करते हो, ऑन एन एवरेज 20 WBTC आता है। सर खरीदिए, अपने पास में रखिए, अगले महीने मैं मानता हूं कि अगर उसका 2 रुपए भी WBTC का रेट बढ़ता है तो अगले महीने उसका रेट हो जाता है 52 रुपए, आपको 19.23 WBTC आएगा, उसको खरीद लीजिए, अपने पास में होल्ड करके रख लीजिए। अगले महीने फिर आप जब 1,000 रुपए का खरीदोगे, तब तक अगर 54 रुपीज भी रेट हो जाता है, तब भी 18.51 WBTC आएगा। इस तरीके से अगर हम हर महीने रेट बढ़ता जा रहा है और अगर हम सिर्फ 1,000 रुपए का WBTC बाई करते जा रहे हैं, तो इस अमाउंट के साथ में हमारे पास में WBTC इकट्ठे होते जा रहे हैं एवरी मंथ। ठीक है जी, एवरी मंथ हमारे पास में होते जा रहे हैं, जो 13 महीने में फिर 4 रुपए के समथिंग अगर रेट बढ़ता है तो हम 12 रुपए, 12 WBTC, फिर 11.62, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 WBTC हमारे पास में आ रहे हैं। और फिर अगर हम आगे देखते हैं, 138 रुपए रेट हो गया, 144 हो गया, 150, 156, इस तरीके से रेट भी बढ़ता जा रहा है। और हम सिर्फ 1,000 रुपए का WBTC बाई करते जा रहे हैं, जो 7 WBTC आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम सिर्फ, अगर कोई व्यक्ति डेडिकेटेड है, सबसे इंपोर्टेंट, अगर उसको लगता है कि सर मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बट मेरे पास में सिर्फ 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए है और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, और अगर वो इस तरीके से भी खरीदता है, तो यहाँ पे हम अब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ये खरीदता रहता है, 3 साल के अंदर उसके पास में 381 WBTC हो जाते हैं। कितना? सिर्फ 381 WBTC हो जाते हैं। और वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है, तकरीबन 36,000 रुपए वो इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है, और तब तक तकरीबन 250 से 300 रुपए इसकी रेट जा चुकी होती है। अब उसको इंतजार करना है, क्योंकि देखिए हम इन्वेस्टमेंट फील्ड में, हम ऐसा नहीं कि जिस दिन मैंने 3 साल कंप्लीट हो गए अगले ही महीने में कहूंगा लो जी मुझे बेचना है। अगर आप बेचोगे आपको मोटा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूल नंबर 4, आप जितना लंबा मार्केट में टिकते हो आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता जाता है।
सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अगर आप इंतजार करते हो 3500 रुपए तक जाने का, अगर इसके लिए आपको 3 साल के बाद में 2 साल और मार्केट में रुकना पड़े इन्वेस्टमेंट, तो चुपचाप इंतजार कीजिए 2 साल तक। क्योंकि अगर आप 36,000 लगा के अगर 5 साल भी 3 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया और अगर 2 साल भी आप इंतजार करते हो, सिर्फ 3500 रुपए भी, जो कि इसका कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा सब लोगों को पता है, लेकिन मैं कहता हूं अगर 3500 रुपए भी चला जाता है और उस दिन अगर वो अपने WBTC बेचता है, आप कैलकुलेट करके देखिए 13,33,000 INR उसके पास में आता है, तकरीबन 13.5 लाख रुपए जब वो उन 381 WBTC को बेचता है उसके पास। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 5 साल में उसने कितना ले लिया, 13.5 लाख रुपए। कितना, 10,000 रुपए वो अर्न करता था और सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता था। आप 5 साल का इसका एवरेज निकाल लीजिए, जो व्यक्ति आज 10,000 रुपए महीने की कमा रहा है, 5 साल में कितना कमाता है। आप खुद कैलकुलेशन करके हैरान रह जाओगे। एक साल में, सिर्फ 5 साल में तकरीबन 6 लाख रुपया। कितना कितना पता है? जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने की कमाता है, 6 साल में वो अर्न करता है 6 लाख रुपया। लेकिन उसने जो 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, उससे उसके पास में आता है 13.5 लाख रुपया। जस्ट अर्निंग से डबल। और उसके अंदर जो उसने खुद को रेफर किया है, खुद को रेफर कर करके अलग वॉलेट जनरेट किए, वो अलग है, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किया। अब आप खुद देखिए कि 6 लाख रुपए कमाया उसने वर्क करके, काम करके, और 13.5 लाख रुपए कमाया उसने पैसों को काम पे लगा के। क्या समझ में आया? ऐसा क्यों होता है कि इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं वो काम करके नहीं, पैसों को काम पे लगा के अमीर बने। आप किसी को भी, आप दुनिया का नंबर 1 आदमी उठाइए, क्या काम करके अमीर बना है? नहीं, पैसों को काम पे लगा के। एशिया का अमीर आदमी उठाइए, क्या काम करके अमीर बना है? नहीं, पैसों को काम पे लगा के। इंडिया का अमीर आदमी उठाइए, क्या काम करके अमीर बना है? नहीं, पैसों को काम पे लगा के। आप अपने राज्य का सबसे अमीर आदमी उठाइए, क्या काम करके अमीर बना है? नहीं, पैसों को काम पे लगा के। आप अपने सिटी का सबसे अमीर आदमी उठाइए, क्या काम करके अमीर बना है? नहीं, पैसों को काम पे लगाए। आप अपने गांव का सबसे अमीर आदमी उठाइए, क्या काम करके अमीर बना है? नहीं, पैसों को काम पे लगाइए। जब इस दुनिया में हर व्यक्ति पैसों को काम पे लगा के अमीर बनता है, तो आप और हम कैसे सोच सकते हैं कि हम काम करके अमीर बन जाएंगे? कैसे हम सोच सकते हैं? इसका मतलब हमारा, आज तक हमें किसी ने ये बताया ही नहीं कि भाई साहब पैसों को भी काम पे लगाया जाता है। क्या 2010 में आप में से कोई व्यक्ति जो कह दे मेरे पास में 1,000 रुपए नहीं था? कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मेरे पास में 2010 में 1,000 रुपए नहीं था? था ना? तो अगर उस समय आप 200 बिटकॉइन खरीद लेते, जो आज 7 लाख का एक बिटकॉइन, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, 140 करोड़ होता है। और अगर आपके 1,000 रुपए डूब जाते, क्या फर्क पड़ जाता? क्या फर्क पड़ जाता? आपने 36,000 रुपए लगाए, मैं कहता हूं 36,000 डूब गए, क्या आप बर्बाद हो जाएंगे? लेकिन यहां पे तो डूब ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमने 36,000 रुपए किसी कंपनी में वो नहीं करवाए, किसी PSCL कंपनी में या सारा कंपनी में दिए नहीं है कि एक दिन कंपनी मुझे इतना रिटर्न देगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि एक दिन कंपनी, मैंने सारा में 1,000 रुपए जमा कराऊं, एक दिन सारा मुझे 13 लाख रुपए देगी, ऐसा नहीं है। आपने पैसा किसी को दिया ही नहीं है, आपने तो उसको कन्वर्ट करके रख लिया। बस आपने तो उसको कन्वर्ट करके रख लिया। जैसे आपने हर महीने 1,000 रुपए का सोना खरीदते रहो, अपने पास में रखते रहो। अब कल को कुछ भी हो जाए, सोना तो आपके पास में है। अब रेट बढ़े या घटे, नहीं बढ़े, फिर भी 36,000 तो आपके पास में है। और अगर बढ़ गया तो सिंपल सा कैलकुलेशन, सर ये दुनिया है ना 1% पे जीती है। कई लोग कहते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये वो फलाना डिगना, 99% नहीं हो सकता। मैं कहता हूं सर 1%, एक बार सोचो अगर ऐसा हो गया तो। बहुत से लोगों ने, जब बिटकॉइन इंडिया में आया था 2010 में, लोगों ने नहीं लिया। आप खुद सोचो, 1% सोचो, अगर मैंने उस दिन ले लिया होता, कोई मुझे बता देता, मैं 1,000 रुपए लगा देता, 99% चांस था कि 1,000 रुपए डूब जाए, लेकिन 1% चांस पे अगर मैं रिस्क ले लेता और आज मेरे पास में 140 करोड़ होता, क्या आपकी लाइफ वही होती जो आज है? क्या आज आप वही लाइफ जी रहे होते? क्या आप उसी घर में रह रहे होते, वही ड्रेस पहन रहे होते, वही गाड़ी मैनेज कर रहे होते, उसी कंट्री में रह रहे होते? आप खुद सोच के देखिए, सब कुछ बदल चुका होता। कैसे? क्योंकि आपने उस दिन डिसीजन लिया था।
तो आज भी ये किस व्यक्ति के साथ बदलेगा? जो आज डिसीजन लेगा, जो आज अभी डिसीजन लेगा, सर मेरे पास में नहीं है लाखों रुपए, मैं 1000 रुपए मंथली लगा सकता हूँ, मैं 2000 रुपए, अगर आप 2000 रुपए लगाते हो और अगर 3500 रुपए भी रेट जाता है, 26 लाख रुपए होता है। अगर आप 3000 रुपए लगाते हो, रेट जाता है सिर्फ 3500 रुपए, 40 लाख होता है। अगर आप 4000 रुपए लगाते हो, रेट जाता है 3500 रुपए, तकरीबन 53 लाख रुपए होता है। अगर आप 5000 रुपए महीने का खरीदते हो, सिर्फ 5000 का, और अगर रेट जाता है तकरीबन 66 लाख रुपए होता है। और अगर आप 10,000 रुपए महीने का खरीदते हो 3 साल तक और 3500 रुपए रेट जाने का इंतजार करते हो, आपके पास में तकरीबन 1,33,00,000 रुपए आता है, सिर्फ 1% चांस पे। ऐसा हो चुका है, हो रहा है, होगा। ये शेयर मार्केट में भी होता था, ये प्रॉपर्टी में भी होता था, लेकिन वहां पे 5 साल नहीं, वहां पे 50 साल चाहिए होता। आज आप शेयर खरीदिए, मैं गारंटेड कह रहा हूं, 25 साल बैठिए, आज आप हजार रुपए का शेयर खरीदते रहिए, 25 साल इंतजार कीजिए, यही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको देखना है कि शेयर मार्केट में 25 साल इंतजार करना है या क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर 5 साल के अंदर आपको वो अचीव करना है। वो आपको देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है। ये हर जगह चलता है। आप गोल्ड में खरीद दीजिए, 50 साल इंतजार कीजिए, आपको बड़ा हुआ अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन क्या आप में कैपेसिटी है 50 साल इंतजार करने की, 40 साल इंतजार करने की, 30 साल इंतजार करने की, या फिर 5 साल का आप गेम खेलना चाहते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी में बढ़िए। जूम क्या था 3 महीने पहले? क्या कोई जानता था जूम क्या है? आज उसका मार्केट शेयर देखिए, उसकी 3 महीने की ग्रोथ देखिए, पागल हो जाओगे सर, पागल हो जाओगे। ये है जूम, जिसको 3 महीने पहले कोई जानता नहीं था। इतना पैसा आया कि एक तो वर्ल्ड के टॉप 10 में उसका नाम आ गया, इतना अमीर बन गया सिर्फ एक लॉकडाउन में, सिर्फ 2 महीने में। क्यों? क्योंकि उसने वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, उसको पता था ऐसा होने वाला है, लोगों की जूम की जरूरत पड़ने वाली है, क्यों ना मैं आज ही लॉन्च कर दूं। और जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर लेके रखे होते, क्या ग्रोथ मिली है, क्या ग्रोथ मिली है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है जी। तो ये चीजें है सर, जो जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगा ना, वही आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़ेगा। और हम तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ भी रहे हैं और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और अपना एसेट भी टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे हर जगह विन विन पोजीशन में। हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी में है, हम जॉब वर्किंग कर रहे हैं, एफिलिएट प्रोग्राम अर्न कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। तो आप खुद देखिए कि हम कौन सी दुनिया के अंदर, हम सबसे अलग दुनिया में हम जी रहे हैं और उसी